हेलो हेलो सर। सर। या हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सर, लोग? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया जी। आप ब्रदर सिस्टर आप दोनों? यस सर। माय नेम इज अमित एंड शी इज मीनाक्षी। बताइए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? एनीथिंग। राइट, सो फर्स्ट मीनाक्षी विल आस्क, सो शी हैज सर इट। हाँ मैं आपकी बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, 4-5 ईयर्स से मैं आपको लास्ट फॉलो कर रही हूँ। बट मेरा एक क्वेश्चन है जो मतलब बार बार माइंड में रहता है कि लाइक हमारी इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं, है ना? बहुत जैसे इनसिक्योरिटीज लाइक स्टडीज में, करियर में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो हम ओवरकम नहीं कर पाते, है ना? मन में रहती है, हमें पता है कि वो नहीं, मतलब हम कर लेंगे, बट फिर भी एक मन में बैठा रहता है डर कि नहीं, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाउ टू ओवरकम इट? जैसे कोई एग्जांपल आप मेरे को बताओ, कौन सी इनसिक्योरिटीज, किस तरह की इनसिक्योरिटीज के बारे में आप बात हर कर रहे तरह हैं? लाइक कुछ हमने रिलेशंस में देखा होता है जो हमारे साथ नहीं हुआ बट किसी और के साथ हुआ होता है, बट हमारे मन में होता है कि हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे ओह। करियर में हो गया कि कुछ पुराना होता है, कोई मतलब खराब वो एक्सपीरियंस मन हो में, गया। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस वो मन में बैठ जाता गॉट है इट, कि हाँ ये कैसे होगा। गॉट इट। तो आप जो इनसिक्योरिटीज कह रहे हो वो बेसिकली दो चीजों से रिलेटेड है। एक है किसी और के साथ में कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ है तो आपके दिमाग में घूम रहा है कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। मान लो किसी की शादी हुई और उनका डिवोर्स हो गया तो आपके भी दिमाग में बैठ रहा है कि यार शादी में तो बड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो वट, है ना? नंबर 1। नंबर 2, हमारे खुद के साथ में ही पास में कोई खराब एक्सपीरियंस हो गया। मान लो पहले किसी कंपनी में आप थे, वहां पर जो एटमॉस्फेयर था वो इतना अच्छा नहीं था, तो वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हम, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि हम दोबारा कहीं और जाएंगे तो वहां भी कहीं ऐसा ही ना हो। तो इनसिक्योरिटीज, इसको आप वर्ड यूज कर रहे हो, बट एक्चुअल में ये इनसिक्योरिटीज नहीं है। इनसिक्योरिटीज एक्चुअल में जो होती है वो होती है सेल्फ से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अपनी लुक से रिलेटेड, या हमारे इंट्रोवर्ट किसी का नेचर है उससे रिलेटेड। तो ये एक्चुअल में इनसिक्योरिटीज नहीं है। ये क्या है? ये हमारी एक नैरो विजन ऑफ लाइफ है कि अगर आप लाइफ को एक्चुअल में बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, अनबायस्ड होकर के, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जितना आपको पता है। मान लो आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ है तो आप सबको उसी एंगल से देख रहे हो। तो अगर किसी को उस एंगल से देखोगे तो अगर वहां कमियां नहीं भी होंगी तो आपको कमियां दिखने लग जाएंगी। मतलब आप कमियां ही ढूंढ रहे हो। आप समझ गए मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में किसी की रिलेशनशिप खराब हुई है, किसी ने शादी करी बहुत अच्छा सोच करके और उनके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया, तो अब आप किसी और की भी लाइफ को अगर देखोगे ना, या उनकी लाइफ में ताक झांक करोगे, तो आप यही ढूंढने की कोशिश करोगे कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसे ही होता है ना? हाँ, हम उसमें भी कमियां ढूंढने लग जाते हैं। जबकि एक्चुअल में क्या है, अगर अनबायस्ड होकर के आप देखो, यानी जो भी पास्ट है उसको छोड़ करके आप एज इट इज देखो, तो आपको ये मेरी बात समझ आएगी कि लाइफ में कितना अच्छा हो सकता है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। यानी एक रिलेशनशिप कितनी अच्छी हो सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब रिलेशनशिप ऐसी भी हो सकती है कि आप आज जो भी हो आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, ऐसी भी रिलेशनशिप्स होती हैं। और ऐसी भी होती हैं कि जो आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब आप बिल्कुल ही टूट जाओगे, ऐसा भी होता है। जॉब अच्छी भी होती है, वर्क एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा भी हो सकता है किसी जॉब में, बहुत बुरा भी हो सकता है। आप समझ गए? हेल्थ कितनी अच्छी हो सकती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हो। कितनी बुरी हो सकती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो लाइफ में ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है। जैसे कलर्स का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है ना, विबग्योर बोलते हैं, जैसे वॉयलेट से लेकर के रेड तक का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। उसमें कितने कलर्स पॉसिबल हो सकते हैं लाइफ में, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे ही लाइफ में जो भी आपको पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए, आपके मिलने वालों को हुए, जरूरी नहीं है कि वो रिपीट होने वाले हैं। जरूरी नहीं है अगर वो खराब थे तो आगे भी खराब होने वाले हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर पास में किसी को, आपके फैमिली में कोई है जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, या किसी मूवी में आपने देख लिया कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, DDLJ देख लिया, व्हाटएवर, जो भी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने कहा कि यार ये तो लाइफ तो ऐसी ही होती है, मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। जरूरी नहीं है आपके साथ भी ऐसा हो। आपके साथ उससे बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो दिमाग को हमेशा खुला रखना है। उससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो भी आपके साथ में होता है लाइफ में, जो भी सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको आप एज इट इज देखते हो और उसके हिसाब से एक्ट करते हो। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे या किसी और के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर अपनी लाइफ की जो करंट रियलिटीज है उसको देखते हो, तो कभी भी आप एज इट इज नहीं देख सकते। हो सकता है वो पर्सन सामने वाला बहुत ही अच्छा हो, बट आप सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत जो 2-3 कमियां हैं सिर्फ वही देखते चले जा रहे हो और उसी को रिपीट करते चले जा रहे हो। और हो सकता है कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज अगर देखा जाए
वो आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ कमियों की तरफ है। तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ उससे सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। क्या सीखना है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये नहीं कि ऐसा ही होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। अगर आपके फादर या आपके पेरेंट्स कोई हैं जो बिजनेस में फेल हुए तो जरूरी नहीं आप भी फेल होगे, तो आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। बट डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, डोंट बी टू पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ, बी रियलिस्टिक। किसी भी सिचुएशन को देखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिवली देखना, एक होता है सब्जेक्टिवली देखना। सब्जेक्टिवली देखना मतलब क्या कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे उसको देखो, तो आप एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से उसको देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों से बात कर रहा हूं, एक तरीका हो सकता है सब्जेक्टिवली आपकी प्रॉब्लम को समझूं, एक है ऑब्जेक्टिवली। अभी मैं जो भी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं या जो भी सोल्यूशन निकाल रहा हूं आपकी प्रॉब्लम का, वो ऑब्जेक्टिवली है, यानी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कह रहा हूं आपको। मेरा हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपका भी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आपका बहुत खराब हो सकता है मेरे से भी अच्छा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक है ऑब्जेक्टिवली देखना, मतलब खुद को बीच में से हटा करके एक सिचुएशन को देखना, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जो हो रहा है एज इट इज देखो। मतलब कोई पर्सन है, उसकी अच्छाई भी देख लो, बुराई भी देख लो। एक कंपनी है, उसकी अच्छाई भी देख लो, बुराई भी देख लो। लाइफ में कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड भी देख लो और नेगेटिव भी देख लो, फिर एक्ट करो। एज अ थर्ड पर्सन, एग्जैक्टली, कोई सिचुएशन एज अ थर्ड पर्सन देखो। क्योंकि देखो, अभी आप दोनों भाई बहन हो, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सिचुएशन को देखोगे तो आप फंस जाओगे। आप या तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। आप अगर अपनी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब भी फंस जाओगे, क्योंकि तब भी बायस्ड हो गए। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, मैं ना आपका भाई हूं ना बहन हूं। बहन तो क्या रो ही नहीं सकता, भाई तो हूं नहीं आपका, है ना? तो मैं कैसे देखूंगा उस सिचुएशन को? एज इट इज आप अगर बताओगे भी अपनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप या तो बहुत बड़ा करके बताओगे, यही प्रॉब्लम होती है ना, ऐसा होता है ना। तो आप जैसे ही बताओगे तो मैं मेरे पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगा हाँ है तो है, क्या है इसमें, अब इसका ये सोल्यूशन है, खत्म। एज अ थर्ड पर्सन देख लो। इसी से मेरा मतलब सेकंड क्वेश्चन भी कनेक्ट हो गया है मेरा। तो लाइक अभी हमारे पास सिचुएशन आती है तो ऑलवेज देयर इज अ थिंग कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी अगर हम एज अ थर्ड पर्सन भी देख रहे हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो चीज कैसे इम्प्रूव करी जाए, और मतलब एक तो डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्रूव करी जाए खुद की, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं हमारी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि लाइफ में ये चीज बहुत जरूरी है। हाँ। और एक चीज है कि जैसे हम मैंने अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी थी एज अ मैन थिंक इट के ऊपर, बुक समरी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने देखा कि आप जैसे उसको समझते हो, राइट, एक एक लाइन को, एंड हाउ यू ऑब्जर्व द थिंग्स, तो वो चीज हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कि हम भी किसी चीज को देख रहे हैं तो या किसी सिचुएशन में हैं तो कैसे इम्प्रूव करें उस चीज को कि हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। कुछ भी समझने का लाइफ में जो सही तरीका है ना, वो एक ही है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के समझना पड़ेगा, इमोशंस को बीच में नहीं घुसाना है। अब ये बात सुनने में कुछ लोगों को अजीब लगेगी, वो कहेंगे क्या इसका मतलब इमोशनल ना हो, हम सामने वाले की केयर ना करें। मैंने ये कब कहा? मैं ये कह रहा हूं कि आपको इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो डिसीजन गलत होगा। क्यों गलत होगा? इमोशंस दो ही होते हैं, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, बाकी सब उसके सबसेट्स हैं, यानी उसी के नीचे आपको और मिलेंगे। वो क्या होते हैं? एक डिजायर, एक फियर। डिजायर फॉर प्लेजर, फियर ऑफ पेन। ये प्लेजर और ये पेन फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड जिसको इमोशनल बोलते हैं वो हो सकता है। बट ये हमको हमेशा फंसाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है ये करने का तो मैं वही करूंगा, बेवकूफ है वो लोग। मन तो कुछ भी करता है। या फिर बोलते हैं मेरा मन नहीं है ये करने का तो मैं नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है एक्सरसाइज करने का, मेरा मन नहीं है सुबह उठने का, मैं तो वो करूंगा जो मेरा मन है। मरेगा वो, फंसेगा। मन तो कुछ भी कर सकता है, ये मन ही तो मारता है। तो लाइफ में जो भी डिसीजंस होने चाहिए वो होने चाहिए जो पहले वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था, यानी कि एज अ थर्ड पर्सन उस चीज को देखना है, एज इट इज देखना है, खुद इमोशनली अटैच होकर के नहीं देखना है, एज अ थर्ड पर्सन देखना है, मतलब खुद के ही एक दोस्त की तरह देखना है। वो दोस्त जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रेकअप हुआ है, उसको अपनी दारू की पड़ी है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यानी जो भी लाइफ में डिसीजन लेना है, अपने आप को बीच में से हटा दो,
एज अ थर्ड पर्सन अपनी उस लाइफ को देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, तो आपको अंदर से आंसर मिलेगा, अच्छा ये करना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, अगर उसको अपनी ही बेटी का ऑपरेशन करना है तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, बट अगर किसी और की बेटी का करना है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट में करेगा, काम खत्म। 1000 बार पहले भी कर चुका है वो, फटाफट से करेगा, काम खत्म, और वो सही होगा ऑपरेशन। ठीक है, आई होप आप दोनों के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए हैं। यस सर, बहुत ही साफ अच्छे सा लगा, और मतलब बहुत क्लैरिटी आई है सुन के। बहुत थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, Thank you. एंड विश यू ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू सर। प्लेजर। आई होप हमें और ऐसी बुक समरीज मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप जब समझाते हो चीजों को बहुत डीप तरीके से, तो वो चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो आई विश कि हमें और दिखे ऐसी बुक समरीज, और मतलब ऐसी चीजें और मिलती अरे बहुत रहेंगी कुछ मिलेगा अभी आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास पूरा का पूरा पता नहीं क्या क्या है अभी तो जो आपने देखा है मेरी वीडियोस में वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ और होना बाकी है जी। देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। चलिए जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।